साथियों, यह लीवर पे उत्तोलक पे पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास के लीवर पे वीडियो बना चुका हूं। आप लोग को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगा। जो ये वीडियो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे वो फर्स्ट वीडियो को डाल दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे और तभी इस वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो जाएगा पूरा। क्योंकि मैं इतना डीप से स्टडी करके इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए, जिससे आप लोग अच्छे से उसका अध्ययन कर सकें और आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो भी लीवर से संबंधित क्वेश्चन हो, उत्तोलक से संबंधित क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व कर सकें। तो सेकेंड क्लास का लीवर क्या है कि देखिए, इसमें कहा है कि जो रेसिस्टेंस होता है यानी कि जो भार होता है वो फलक्रम, यानी कि ये भार एक शीश फलक्रम और बल के बीच में होता है। फलक्रम एक शीश और बल के बीच में जब भार होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंड प्रकार का लीवर, सेकेंड प्रकार का उत्तोलक। आइए देखते हैं, ये कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी है, यहाँ इसका ये फलक्रम है यानी एक शीश है। यहाँ पे उसके जो व्हील हैं, चक्के हैं, पहिए हैं, वहाँ पे फलक्रम है और ये भार है यानी कि रेसिस्टेंस है और ये फोर्स लगा रहा है हाथ से, ये फोर्स लगा है। तो ये है सेकेंड प्रकार का लीवर। सेकेंड प्रकार के लीवर में और सी विशेषताएं क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन। देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है इसमें, यांत्रिकी लाभ जो होते हैं सिर्फ एक होते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, तो एक होते हैं। और मैं आगे बता रहा हूँ कि जो सेकेंड प्रकार का लीवर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड प्रकार का जो लीवर है स्ट्रेंथ के लिए होता है, स्ट्रेंथ शक्ति निर्माण के लिए होता है सेकेंड प्रकार का लीवर। सेकेंड प्रकार जो होता है शक्ति का निर्माण करता है और क्वेश्चन पूछ देता है कि सेकेंड प्रकार का लीवर किसके काम आता है, तो स्ट्रेंथ के काम आता है। स्ट्रेंथ किस प्रकार के लीवर में देखा जाता है, तो सेकेंड प्रकार के लीवर में देखा जाता है। इस तरह क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछ दे, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा तो आप किसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सेकेंड प्रकार का जो लीवर है उसमें स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, तो ये आप याद रखिएगा। और यह जो भार होता है फलक्रम और बल के बीच में होता है, तो आप याद रख सकते हैं। सेकेंड प्रकार के लीवर की और बात करते हैं कि किस प्रकार से एडवांटेज हो सकता है। तो देखिए, ये फलक्रम हो गया है आपका, ये लोड हो गया और ये बल हो गया। तो ये किसको करता है, सेकेंड प्रकार। यानी कि मैं फिगर के द्वारा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ फलक्रम हो गया और ये लोड हो गया और ये एफर्ट हो गया, तो ये हो गया सेकेंड प्रकार का उत्तोलक। अब हमारे शरीर में ये यूज कहाँ होता है सेकेंड प्रकार का, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए कि ये हमारा मेटाटार्सल बोन है। ये क्या है, मेटाटार्सल बोन है, जो पैर का है, ये थंब है, अंगूठा है। ये फलक्रम होता है। जब हम अपने बॉडी वेट को पैर के ऊपर हील पे उठाते हैं, रेज करते हैं, पैर को उठाते हैं ऊपर, तो टो फलक्रम का काम करता है, टो फलक्रम। और टार्सल पे जो वेट पड़ता है वो भार होता है। टार्सल पे जो बॉडी वेट पड़ता है वो भार होता है। और मसल्स जहाँ से इंसर्ट होती है, वहाँ से वो पुल जब करती है तो उसको इफर्ट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बीच में भार हो गया और ये टो पे क्या हो गया है आपका, टो पे हो गया फलक्रम और बीच में वो वेट पड़ रहा है। वेट किस में पड़ रहा है, बीच में। तो ये आपका हो गया लोड, रेसिस्टेंस। और यहाँ किनारे पर फोर्स लगा के, फोर्स जनरेट करके ये ऊपर पुल कर रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इफर्ट। इसको क्या बोलते हैं, इफर्ट, बल। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि जब हम अपने शरीर के भार को अपने अंगूठे पर ले के जाते हैं तो
किस प्रकार का उत्तोलक होता है, तो उसमें सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि जब हम अपने शरीर के भार को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं टो पे, तो वहाँ पे सेकंड क्लास का लीवर प्रयोग होता है, वहाँ सेकंड क्लास का लीवर प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारे शरीर में सेकंड प्रकार का लीवर प्रयोग होता है। अब इसी में क्या बोला है कि देखिए आप समझिए कि एज द लोड मूव टुवर्ड्स द फलक्रम, कहा है कि जैसे एक रिजिड बार है, रिजिड बार है और ये फलक्रम हो गया और ये लोड हो गया। कहा है कि अगर आपका ये फलक्रम की तरफ लोड बढ़ता है, जैसे ही वजन फलक्रम तरफ बढ़ता है तो मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज, मैकेनिकल जो एडवांटेज हैं, यांत्रिक लाभ हैं, वो बढ़ेगा और ईजियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बढ़ेगा और आसान हो जाएगा। लेकिन जो रेंज ऑफ मोशन है, गति की जो रेंज है, वो स्पीड है, वो कम हो जाएगी। यानी देखिए ये फलक्रम है, जैसे ही ये फोर्स भुजा है, फोर्स भुजा और ये लोड है, जैसे लोड फलक्रम की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम वेट को उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम वेट को उठा सकते हैं। परंतु जैसे उसमें स्पीड कम हो जाएगी, ज़्यादा तो वेट उठाएंगे लेकिन स्पीड गति कम हो जाएगी, तो एक तरफ लाभ हो रहा है, एक तरफ हानि हो रही है। तो ज़्यादा वेट उठा सकते हैं परंतु स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब फलक्रम, देखिए जब लोड मूव टू द फोर्स, जैसे फोर्स हो गया, एफ हो गया, ये लोड हो गया और ये आपका एक्सिस हो गया, तो जैसे ही फोर्स आपकी जैसे लोड फोर्स की तरफ बढ़ता है, मूव करता है, तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बट मैकेनिकल एडवांटेज, जो मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहे हैं, यांत्रिक लाभ मिल रहे हैं, तो कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका एडवांटेज हो सकता है हमारे लाइफ में, हमारे स्पोर्ट्स में। फिर सेकेंड क्लास का लीवर ये है कि इन सेकेंड क्लास लीवर द इनपुट इफर्ट, आप देख सकते हैं कि सेकेंड प्रकार के लीवर में जो इफर्ट्स है, फोर्स है, वो किनारों पे होता है और भार जो होता है बीच में होता है, फलक्रम किनारों पे होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे एडवांटेज हैं जिसके द्वारा हम स्पोर्ट्स में, गेम में अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कूड़े ढोने वाली गाड़ी, अगर मान लीजिए आप, ये फर्ट है, ये बल है यानी फोर्स है, आप कूड़ा यहाँ रखेंगे, आप कूड़ा उस फोर्स बाहर के पास रखेंगे, फोर्स के पास रखेंगे, तो आपको वही वेट ज़्यादा लगेगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। आप जब पास में रखेंगे, आपका व्हील इतना दूर होगा और आपके ऊपर ही, आपके पास ही, जस्ट जहाँ फोर्स लगा रहे हैं वहाँ वेट रखेंगे, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी उठेगा लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उठा सकते। परंतु इसको अगर आप यहीं वेट रखते हैं और पास में ये व्हील है, चक्का है, इसका पहिया है, वहाँ पे रखते हैं, तो आप मैक्सिमम वेट को उठा सकते हैं। इसमें आपको मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए आप अगर बल भुजा को बढ़ाते हैं, जब बल भुजा को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज पाते हैं, परंतु रेंज ऑफ मोशन घट जाता है। तो इस तरह से सेकेंड प्रकार का लीवर जो है स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। आइए, शरीर में भी कुछ हैं ऐसे कि किस प्रकार से सेकेंड प्रकार का, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि
सेकंड प्रकार का लीवर कहाँ यूज होता है? जंप में, जैसे कोई स्मैश कर रहा है वॉलीबॉल प्लेयर, उस समय सेकंड प्रकार का, डंक शॉट ले रहा हो बास्केटबॉल प्लेयर, तो उस समय भी आपके उसके पैर में सेकंड प्रकार का लीवर यूज होता है। तो देखिए इसका हिल जैसे ही उठाता है, रेज करता है, तो उसका जो भार है उसके बीचों बीच टार्सल पे आ जाता है, टॉर्सल पे आ जाता है, और टो पे उसका फलक्रम होता है, और जो पीछे से फोर्स लगता है ऊपर की तरफ साइड से, उसको बोलते हैं क्या कि इफर्ट। तो इस तरह से जब हम अपने गैस्ट्रोसनीमियस या सोलियस मसल से पुल करते हैं ऊपर की तरफ, तो वो होता है आपका सेकंड प्रकार का लीवर। सेकंड प्रकार के लीवर में हमारे शरीर में बहुत कम यूज होते हैं, और सेकंड प्रकार के लीवर के ही कारण हम जंप कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, दौड़ते भी हैं, देखिए, क्योंकि उसमें उठाया जाता है। तो आपका मैकेनिकल एनाटॉमिकल एडवांटेज इसका ये है कि रेज अप ऑन द टोज, रेज अप ऑन द टोज। तो इस तरह से मैं सेकंड प्रकार के लीवर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ कि सेकंड प्रकार का लीवर क्या डिनोट करता है। तो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेकंड प्रकार का लीवर स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। फर्स्ट प्रकार का लीवर मेनली बैलेंस को डिनोट करता है, बट जब उसके फलक्रम को डिस्प्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो स्पीड को और स्ट्रेंथ को भी डिनोट करता है। परंतु मेनली फर्स्ट प्रकार का लीवर क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस को, और सेकेंड प्रकार का लीवर जो आएगा वो स्ट्रेंथ को, और थर्ड प्रकार का लीवर आप लोग को आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।